हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरई सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र बायोलॉजी, जिसे बीपीएससी पीटी और बीपीएससी टीआरई 4 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन, जैसे यहाँ पे गेहूं है, आलू है, बाजरा है, गन्ना है, तो इसमें कौन कौन सा रोग होता है? तो गेहूं में कौन सा रोग होता है? तो गेहूंसा। आलू में कौन सा रोग होता है? तो पिछैती झुलसा। बाजरा में कौन सा रोग होता है? तो अरघट। क्या होता है? अरघट। और ये बुकौनी रोग किस किस में होता है? तो बुकौनी रोग होता है जौ में, अंगूर में, गेहूं में, प्याज में, सेब में और नाशपाती में, न कि गन्ना में होता है। तो ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भी फसल और बीमारी यानी रोगों का नाम बताना है। तो धान में हरित वाल नहीं होती है। बाजरा में अरघट होती है। मटर में कौन सी रोग होती है? तो बुकनी। चना में कौन सी रोग होती है? तो उकठा। अगला क्वेश्चन है, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक से। अगला क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है। तो किसका सूचक है? तो जिंक की कमी का। पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? तो पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। अगला क्वेश्चन है, फाइरीला किस फसल की कीट है? तो फाइरीला किस फसल का कीट है? तो ये गन्ना का है। अगला क्वेश्चन है, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक है। तो सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक है किसका? तो सरसों का। अगला क्वेश्चन है, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग है। तो कौन सा दो प्रमुख कवक रोग है? तो काला कीट और समट। कौन सा है? काला कीट और समट। अगला क्वेश्चन है, करनाल वंट रोग है। तो करनाल वंट रोग है तो गेहूं फसल का। इसका है गेहूं फसल का। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। तो धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है तो हरी पत्ती के फुद के द्वारा। किसके द्वारा? हरी पत्ती के फुद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गेहूं में पाए जाने वाला रोग है, ये सही है। अगैती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है, ये भी सही है। अगला है, खैरा धान में पाए जाने वाला रोग है, ये भी सही है। झुंड कंठ फॉल्स स्मट जौ में पाए जाने वाला रोग है, ये गलत है, यानी ऑप्शन सी गलत है। अगला क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है। तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है तो किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, भिंडी में पीत वर्ण सीरा की बीमारी होती है। तो भिंडी में पीत वर्ण सीरा की बीमारी किसकी वजह से होती है? तो सफेद मक्खी से। अगला क्वेश्चन है, येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है। तो येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है किसकी? तो यह है भिंडी की। अगला टॉपिक है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी का। पहला क्वेश्चन है, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना ग्रहण करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो किसे बनाया है? तो दो रजकों यानी 2 स्टैंड का पूरकता की पूरकता। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो प्लाजिम्ड का। किसका होता है? प्लाजिम्ड। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण
ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण, सफलिंग से, यानी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? तो कौन सा प्रथम जीवित जीव है? तो कौन सा प्रथम जीवित जीव है? तो डॉली। कौन सा है? डॉली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल जंतु था? तो कौन सा था? भेड़। अगला क्वेश्चन है, NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया? तो किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया है? तो भैंस का। अगला क्वेश्चन है, गरिमा 2 नाम है एक, तो गरिमा 2 नाम किसका है? क्लोन्ड भैंस का। किसका है? क्लोन्ड भैंस का। कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका अनुप्रयोग क्या है? तो जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। क्या है? जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। प्रखनली शिशु के मामले में, तो प्रखनली शिशु के मामले में क्या होता है? निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। क्या होता है? निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया है जो अंदर बाहर सब हरा है? तो किस देश में किया गया है? तो ताइवान में। कहाँ किया गया है? ताइवान में। अगला क्वेश्चन है, इंजोज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन है? तो ऊंट का। किसका नाम है? ऊंट का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो दुबई में। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है किससे? तो मानव जीनो किससे है संबंधित? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। अगला क्वेश्चन है, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन और विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? स्टेम कोशिकाएं। क्या कहते हैं? स्टेम कोशिकाएं। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाएं का? तो कौन सा है? तो अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। अगला, तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।